आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और बड़ी प्रार्थना के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी प्रार्थना के साथ आप बैठें और इस परमेश्वर के वचन को सुनें, क्योंकि ये समय एक बार फिर वही समय है कि परमेश्वर के भवन को बंद कर दिया गया है, उन प्रार्थना स्थानों को बंद कर दिया गया है। प्रार्थना करने वाले एक जगह पर एकजुट में नहीं आ पा रहे हैं। अभी आपके पास ये समय है, अपने अपने परिवारों में अपने घुटनों पर आकर अपने परिवारों के साथ प्रार्थना करें, अपनी अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के दासों के लिए आप प्रार्थना करें। हालेलुया। ये समय है प्रार्थनाओं का। जितना संकट बढ़ रहा है, जितनी ये बीमारी हम आप सभी जानते हैं इस भारत देश में, इस दिल्ली शहर में बढ़ रही है, प्रार्थना करने वालों की ज़रूरत है। प्रार्थना करने वाले उठ खड़े हों, आपकी ज़रूरत है। हालेलुया। आप मेरे साथ जुड़े रहें, सुनते रहें परमेश्वर के वचन को। और जबकि ये समय है, परमेश्वर की सामर्थ को हम देखना चाहते हैं, हर एक जीवन देखना चाहता है, आप में से हर एक देखना चाहता है। लेकिन अगर आज हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन लेंगे, अगर आज हम परमेश्वर के वचन को बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ सुन करके उसे मान लेंगे, तो प्रभु की उपस्थिति को हम देख लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ को हम देख लेंगे। हालेलुया। मैं इस बात को आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी न्यूज़, काफ़ी ऐसी खबर मैंने सुनी जिसके कारण बहुत सी चिंताएं मेरे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर थीं। और पिछली कई रातों में इन सारे ऐसे कोरोना के न्यूज़ के द्वारा कोई कहीं बीमार है, किसी की कहीं मृत्यु हो गई है, हम नहीं सो पाए, कई रात हम नहीं सो पाए। हालेलुया। ये समय है उसकी गंभीरता को पहचानने का। हालेलुया। विश्वासियों, प्रभु के लोगों, ये समय है, आगे आए, प्रार्थना करें, अपने घुटनों पर आए। हालेलुया। और एक बात फिर आपको बताना चाहता हूँ, ये महासंकट, अब की बार ये जो बीमारी है, ये एक बड़े विशाल रूप में आई है। और अब की बार ये मसीहों पर इस बीमारी ने अपना आक्रमण किया है। हालेलुया। पिछली बार बहुत से मसीही, ऐसी खबर हमने नहीं सुनी थी, ऐसा कोई न्यूज़ हमने नहीं सुना, लेकिन अब की बार ये मसीहों पर इस बीमारी का आक्रमण बहुत है। हालेलुया। कई जगहों पर फ़ोन करने के द्वारा, सारे न्यूज़, सारी खबर देखने के द्वारा ये सुना, मसीहों पर, चर्चेज में इस बीमारी का, इस महामारी का आक्रमण बहुत है। हालेलुया। अगर आज आप अभी भी सावधान नहीं हुए प्रभु के वचन के अनुसार सुनने के द्वारा, हालेलुया, क्या पता आपके जीवन को आप ना बचा पाएं, अपने परिवार को आप ना बचा पाएं। ये समय है, तैयार हो जाएं, अपने घुटनों पर आ जाएं और गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें कि प्रभु दया कर, हमारे देश पे दया कर, हमारे शहर पे दया कर। हालेलुया। ये समय है उन विश्वासियों के लिए जिनके ऊपर ये बीमारी आई है। ये समय है आप उनके लिए प्रार्थना करें। जिनके ऊपर ये बीमारी नहीं है, वो लोग प्रार्थना करें जिनके ऊपर बीमारी आई है। और वो लोग जिनके ऊपर ये बीमारी है, ये परेशानी है, वो घबराए नहीं, विश्वास के साथ रहें। हालेलुया। और जिनके पास ये बीमारी नहीं है, वो उन लोगों को जिनको बीमारी है, ध्यान से सुनेंगे, जिनके पास ये बीमारी नहीं है, जिन विश्वासियों के पास जिनके पास ये बीमारी नहीं है, वो उन लोगों को जिनके पास बीमारी है तुच्छ ना जाने। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करें, उनको प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। ये समय है ऐसा कि हमें मिल करके इस दुख में से होकर के पार होना है। हालेलुया। ये समय है केवल सच्चा, खरा और पवित्र आत्मा पाए हुए ही इससे लड़ सकते हैं। हालेलुया। एक वो जीवन जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, वो जीवन जिसके जीवन में वचन नहीं है, जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है, आज वो इस महामारी से नहीं बच सकता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से ऐसे खोखले जीवन जो केवल संडे को ही दिखाई देते हैं, रविवार के दिन दिखाई देते हैं, वचन और प्रार्थना उनके जीवन में नहीं है। मैं विशेष करके उन लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग सावधान हो जाएं। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में लाना शुरू कर दें, वचन को खोलें, प्रार्थना करना शुरू कर दें। हालेलुया।
ये समय है उन लोगों को वो प्रभु में आए, क्योंकि ये महामारी उन विश्वासियों में, उस मसीहों में, उस खलीसिया में प्रवेश कर गई है। हालेलुया। केवल बहुत कुछ ही चुनिंदा लोग हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह पाएंगे। हालेलुया। हम सबको जरूरत है मिलकर के हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को आप निकालें, हम पढ़ेंगे, हम वचन को निकालेंगे मरकुस 6 अध्याय उसकी 45 आयत से जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है 6 अध्याय उसकी 45 आयत से, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उसने आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है। हालेलुया। प्रभु यीशु जब उनके पास में आया तो उसके चेलों ने समझा कि वो भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। हालेलुया। तब हवा थम गई और वो बहुत ही आश्चर्य करने लगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है मरकुस 6 अध्याय उसकी 45 से लेके 52 आयत तक यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम नाव में बैठ करके तुम बैतसैदा उस झील के उस पार जाओ, नाव में बैठ करके बैतसैदा जाओ झील के उस पार, और मैं जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, मैं जाता हूँ पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए। और यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए गए और चेले सारे नाव में बैठकर और उस पार बैतसैदा जाने के लिए वो निकल गए। और जब वो उस नाव में बैठे और जब नाव उस झील के बिल्कुल बीच में थी, जब नाव उस झील के बिल्कुल बीच में थी, वचन में लिखा है वहां पर बहुत तेज ऐसी हवाएं चलने लगी। हालेलुया। बहुत तेज ऐसा तूफान आने लगा। और वहां पर 48 आयत में लिखा है, जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गए हैं। जब उस झील के बीच में वो लोग उस हवा में, उस ऐसी, वचन में लिखा है यहाँ पर, वो हवा उनके विरुद्ध चल रही थी। हालेलुया। अगर उन्हें उस दिशा में जाना है तो हवा उनके विरुद्ध चल रही थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, हवा उनके विरुद्ध थी, लहरें बहुत बड़ी थी। उस समय यीशु मसीह जो पहाड़ पर था, हालेलुया, उनसे बहुत दूर यीशु मसीह था। उसने ये जान लिया कि मेरे चेले, मेरे बच्चे मुसीबत में हैं। हालेलुया। उस समय कोई फोन कॉल नहीं था कि तुरंत फोन मिलाया और फोन मिला करके बुला लिया। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, आप परेशानी में फंसते हैं, आप तुरंत आपस में एक दूसरे को फोन करते हैं। हालेलुया। पास्टर को फोन करते हैं, विश्वासी को फोन कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों को फोन कर रहे हैं। हालेलुया। हमारी मदद करें, हमारी परेशान है, हमारी मदद करें। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उनकी इस परेशानी को प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया, देख लिया, जबकि वो उनसे बहुत दूर पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, इस वचन के द्वारा, आप इस परिस्थिति में है, आप सोच रहे हैं हमें हमारी नजर रखने वाला कोई नहीं है, हमारी देख रेख रखने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। अगर परिस्थिति आपको चारों ओर से घेरे हुए है, हवा आपके विरुद्ध में है, हालेलुया, वो हवा आपको बढ़ने नहीं देना चाह रही। हालेलुया। ये महामारी, ये परिस्थितियां आपको घर से निकलने नहीं देना चाह रही हैं। ये महामारी, ये परिस्थितियां, ये बीमारी आपको परमेश्वर के भवन में नहीं जाने दे रही है। ये महामारी आपको अपने काम पर नहीं जाने दे रही है। ये महामारी आपको अपने बिजनेस पे नहीं जाने दे रही है, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रही है। हालेलुया। ये बिल्कुल विपरीत है। हालेलुया। विश्वासियों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह, हालेलुया, वो सब देख रहा है। हालेलुया। और वो आपके पुकारने से पहले, जैसे ही आप इस परिस्थितियों में फंसेंगे, वो आपके पुकारने से पहले वहां पर उपस्थित हो जाएगा। हालेलुया। आपके पुकारने से पहले उपस्थित हो जाएगा। वचन में लिखा है, जब वो खेते खेते घबरा गए और थक गए। हालेलुया।
खेते खेते घबरा गए, थक गए, तब यीशु मसीह वहां पर आया। हालेलुया। बहुत से ऐसे जीवन हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं, मैं सारी जगहों की खबर को मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। सभी परिवारों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके शरीर के अंदर बीमारी है। हालेलुया। और ऐसा कमज़ोरी उन शरीर के अंदर है, ऐसी वीकनेस, ऐसा वायरल उन शरीर के अंदर है, जो दवाई खा खा करके थक गए हैं। हालेलुया। वो थक गए हैं, हम क्या करें। हालेलुया। प्रभु हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया, हम थक गए हैं। प्रभु कहता है तेरे बुलाने से पहले तेरी परिस्थिति को देखकर, मैं दूर से देख लिया है मैंने तेरी परिस्थिति को, और मैं वहां पर आ जाऊंगा। हालेलुया। मैं वहां पर आ जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपके पास में आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपके पास में आएगा आपकी परिस्थितियों को देख करके। हालेलुया। ये हवा विपरीत है, विरुद्ध है। हम सब विश्वासियों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के दासों के लिए भी ये महामारी विरुद्ध है। ये हवा विपरीत है, आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही है। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। लेकिन एक काम को हमें करना है। हालेलुया। एक काम को हमें करना है। यीशु मसीह जब उनके पास में था, उनके नजदीक में था, वचन में लिखा है, उसकी 49 आयत में लिखा है, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है। हालेलुया। और चिल्ला उठे। हालेलुया। उन्होंने देखा कि वो भूत है और चिल्ला उठे, घबराने लगे, चिल्लाने लगे, घबराने लगे कि वो भूत है। हालेलुया। वो क्यों चिल्ला रहे थे, क्यों घबरा रहे थे? यीशु मसीह उनकी सहायता करने के लिए आया, लेकिन उस परमेश्वर को वो नहीं देख पाए, उसकी सामर्थ को, उसकी उपस्थिति को वो नहीं देख पाए। परमेश्वर की नजर में उन्हें लगा कोई भूत है। हालेलुया। और वो चिल्लाने लगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस समय, उस ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को नहीं पुकार रहे थे। हालेलुया। उनका ध्यान प्रभु की तरफ नहीं था। उनका ध्यान प्रभु की तरफ नहीं था उस ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी। हालेलुया। उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं था, वो प्रभु को नहीं पुकार रहे थे। उनका ध्यान उस सारी ऐसी हवाओं की तरफ था, उनका ध्यान उस सारे ऐसी बातों की तरफ था जो ऐसी परेशानियां उन्हें घेरे हुई थी। हालेलुया। और प्रभु की उपस्थिति उन्हें नजर नहीं आ रही थी। हालेलुया। हालेलुया। आज विश्वासियों में, प्रभु के लोगों में यही पाया जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपके सामने है, प्रभु आपकी मदद के लिए खड़ा है। हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवार में है, प्रभु आपकी मदद के लिए खड़ा है। हालेलुया। लेकिन आपकी नजर, आपका मन प्रभु की ओर नहीं लग रहा है। आपका मन केवल उस बीमारी, इस संकट की ओर लग रहा है कि मैं कैसे निपटूंगा। हालेलुया। मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास कोई जान पहचान नहीं है हॉस्पिटल में, मेरे पास कोई दवाई नहीं है, मैं कैसे निपटूंगा। हालेलुया। छोड़ दीजिए उस भरोसे को, छोड़ दीजिए उस हॉस्पिटल के भरोसे को। हालेलुया। छोड़ दीजिए उन दवाइयों के भरोसे को। अब समय है यीशु मसीह पर भरोसा करने का। हालेलुया। वचन कहता है हालेलुया कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास से जीवित रहेगा। बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाने के द्वारा जीवित रहते हैं, हम पानी के द्वारा जीवित रहते हैं, हम हवा के द्वारा जीवित रहते हैं। हालेलुया। लेकिन आज ये समय है, मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। इस महामारी में अगर आप विश्वास करेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, हालेलुया, तो आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। आप जीवित रहेंगे उस पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। कोई भी दवा, कोई भी कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। और वचन में यहां पर लिखा है, जब यीशु मसीह उनके पास आया तो चेले क्या हो गए? घबरा गए, चिल्लाने लगे। हालेलुया। कि भूत है। हालेलुया। हमारे पास कोई भूत आ रहा है, चिल्लाने लगे। हालेलुया। उनकी नजर प्रभु की ओर नहीं थी। हालेलुया। आज विश्वासी चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। आज प्रभु ने चिल्ला रहे थे। चेलों ने सोचा कोई हमारे पास भूत आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को, प्रभु को अपने पास आते नहीं देखा। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासियों की नज़र उस महामारी की ओर है, उन परिस्थितियों की ओर है जो हवा उनके विपरीत थी।
वो सोच रहे थे अब हमें कौन बचाएगा, कौन निकालेगा, अब हम इस झील के बीचों बीच में है, हालेलुया। ना हम इधर जा सकते, ना हम आगे जा सकते, ना पीछे जा सकते, ना इधर ना उधर, कहीं नहीं जा सकते हम, हालेलुया। एक ही रास्ता है, अगर हम डूब जाएंगे, हालेलुया। बहुत से ऐसे विश्वासी जो इन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, हालेलुया। आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आपके सामने खड़ा है, हालेलुया। बस बड़े विश्वास के साथ, हालेलुया, उस ऐसे हवा के शोर में, उस ऐसी लहरों के शोर में वो अपने मन को शांत नहीं रख पाए, हालेलुया। ओ प्रभु की उपस्थिति को, परमेश्वर को देख नहीं पाए, हालेलुया। इस महामारी के संकट के समय में, इस ऐसे शोर में अपने मन को शांत करके बड़े विश्वास के साथ, हालेलुया, धीरज के साथ आप प्रार्थना करें, हालेलुया। धीरज के साथ आप प्रार्थना करें, तब आपको परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देगी, हालेलुया। दिखाई देगा कि यीशु मसीह आपके पास खड़ा है, हालेलुया। वो आपको बचाने के लिए आपके पास है, हालेलुया। विश्वास के साथ अगर आप प्रार्थना करेंगे, घबराएंगे नहीं, हालेलुया, चिल्लाएंगे नहीं, हालेलुया, और उसे प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बिस्तर पे लेटे लेटे महसूस करेंगे, हालेलुया। बहुत से लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, हालेलुया। आप अपने बिस्तर पे लेटे लेटे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे, हालेलुया। आपकी घबराहट, चिंता सब खत्म होनी चाहिए, हालेलुया। आपकी घबराहट, सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, हालेलुया, और वो बचाना चाहता है आपको, हालेलुया। और इसीलिए जिस प्रकार वो चेलों की नाव में आया, वो आपके परिवार में आना चाहता है, वो आपके जीवन में आना चाहता है, हालेलुया। और जब यीशु मसीह, हालेलुया, जानते हैं जब यीशु मसीह उनकी नाव में आकर के बैठ गया, हालेलुया, तब सब कुछ शांत हो गया, हालेलुया। सब कुछ शांत हो गया, सारी चीजें शांत हो गई, हालेलुया। वो हवा जो उनके विपरीत चल रही थी वो शांत हो गई, हालेलुया। वो डर रहे थे, घबरा रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो शांत हो गए, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आना है, हालेलुया। यीशु मसीह आपके परिवार के अंदर आना है, हालेलुया। केवल यही प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति मेरे परिवार के अंदर आ जाए। ये प्रार्थना करें, प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति आप मेरे जीवन के अंदर, मेरे परिवार के अंदर आ जाइए, हालेलुया। आप देखेंगे, हालेलुया, सब कुछ जो आपके विपरीत चल रहा है, सब कुछ जो आपके विपरीत चल रहा है, वो सब शांत हो जाएगा, हालेलुया। आपके विपरीत जितनी महामारी, परेशानियां, आर्थिक स्थिति, महामारी, परेशानी, कैसी भी परेशानी आपके विपरीत क्यों ना है, हालेलुया, सब शांत हो जाएगी, हालेलुया। और जब प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार के अंदर आएगा, तो आपका घबराना, आपका डर, आपका चिल्लाना बंद हो जाएगा, हालेलुया। ये चिन्ह होगा कि यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ गया, हालेलुया। ये चिन्ह होगा, आप बड़े धीरज के साथ रहेंगे, आप अपने विश्वासी भाई को, विश्वासी बहन को भी वो धीरज देंगे, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर आ चुका है, हालेलुया। ये चिन्ह होगा, हालेलुया। और तीसरा, हालेलुया, पहला हमने देखा जब यीशु मसीह आपके परिवार के अंदर आएगा, हालेलुया, परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। तीसरा, वो बैतसैदा को जाना चाहते थे, हालेलुया, और वचन में लिखा है वो बड़े आराम से उस जगह पर पहुंच गए, हालेलुया। आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं, अपने जीवन में आप जाना चाहते हैं जिस जगह पर, हालेलुया, ये मृत्यु का डर, ये बीमारी का डर आपके मन के अंदर लगा हुआ है, आप सोच रहे हैं मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, ये काम मैं कैसे करूंगा, हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है, हालेलुया, जिस जगह जाने के लिए तू निकला है, जिस जगह पहुंचने के लिए तू विश्वास किया है, तू मेरे पास आया है, तू मेरे पास आई है, मैं तुझे उस जगह तक जरूर पहुंचाऊंगा, हालेलुया। वचन में लिखा है, यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 20 से लेके 21 आयत तक वहां पर लिखा है, यीशु मसीह इसी प्रकार का एक और वहां पर जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, यीशु मसीह झील पर चल रहा था और वो कफरनहूम जा रहे थे, और जब यीशु मसीह उनकी नाव में आकर के वहां बैठा, उनकी नाव तुरंत वहां पर पहुंच गई, हालेलुया। एक क्षण भर में उनकी नाव वहां पर पहुंच गई, हालेलुया। कुछ ही क्षण में वो उनकी नाव उस पार पहुंच गई, हालेलुया। प्रभु यीशु जब आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर आएगा, हालेलुया, ये विपत्तियां, ये विपरीत परिस्थितियां खत्म होंगी, डर खत्म होगा, हालेलुया। और जिस स्थान पे प्रभु आपको ले जाना चाहता है, आप क्षण भर में उस स्थान तक पहुंच जाएंगे, हालेलुया, केवल कुछ ही समय में, हालेलुया।
चाहे दुनिया के लिए, संसार के लिए कैसी भी विपत्ति क्यों ना है, हालेलुया, लेकिन प्रभु आपके साथ है, हालेलुया। उसकी उपस्थिति आपके साथ है, परमेश्वर के दासों की प्रार्थनाएं आपके साथ है, हालेलुया। लेकिन आपको एक काम करना है, ये वचन बताने का आज ये हमारा मकसद है, हालेलुया, कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को देख लें जो आपके पास है। चिल्लाए नहीं, घबराए नहीं, बल्कि बड़े धीरज, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ प्रार्थना करें। आपको उसकी मौजूदगी अपने घर, अपने जीवन में नजर आएगी, हालेलुया। उसकी उपस्थिति आपको नजर आएगी, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, मेरे साथ प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। और कोई भी ऐसा बीमार जन है, हालेलुया, वो इस समय बड़े समर्पण के साथ बैठ जाए, हालेलुया। प्रभु यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया। इस समय प्रभु ये वचन परमेश्वर जो बताया गया है प्रभु, हालेलुया, ये वचन परमेश्वर, ओ प्रभु, जिस प्रकार चेलों को बचा लिया प्रभु आपने, प्रभु उस विपरीत परिस्थिति में हवा से डूबने से बचाया प्रभु, आप परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपनी सामर्थ को प्रकट करें, हालेलुया। ओ प्रभु, ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुझे पुकार नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनके पास खड़े हैं, हालेलुया। तुझे विश्वास करने वालों के पास परमेश्वर खड़ा है, हालेलुया। मेरे यीशु मसीह परमेश्वर, हालेलुया, आज तेरी सामर्थ को, इस वचन के द्वारा तेरी सामर्थ को देखने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, कोई भी बीमार इस समय है, हालेलुया, जो बड़े विश्वास के साथ अपना जीवन तुझे देना चाहता है इस वचन के अनुसार, मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, वो बीमारी इस शरीर को इसी समय छोड़ यीशु के नाम से, हालेलुया। तेरी उपस्थिति उन्हें घेर ले, हालेलुया। चाहे वो हॉस्पिटल में है, अपने घर में है, हालेलुया, कोई भी इंफेक्शन प्रभु उसके शरीर को खराब ना करने पाए, उसके परिवार को तोड़ने ना पाए, मृत्यु उसके परिवार को तोड़ने ना पाए प्रभु, बीमारी उसके जीवन को खत्म ना करने पाए पिता, तेरे नाम से प्रभु, हालेलुया, तेरी सामर्थ को भेजते हैं पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी, आमीन, 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 हालेलुया, आमीन। जो वचन आपने सुना, हालेलुया, उसके अनुसार अपने जीवन में करें और प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।